हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपक फ्रॉम इंदौर। नीट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। नीट 2024 का रिज़ल्ट काफ़ी डिस्प्यूटेड है, जिसके कुछ मेन रीज़न्स है। एनटीए के द्वारा जो रिज़ल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था, वो रिज़ल्ट एनटीए 4 जून को डिक्लेयर करता है, 10 दिन पहले। उसका एक्सप्लेनेशन अभी क्लियर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इस बार 67 स्टूडेंट्स को टॉप AIR रैंक मिल चुकी है, जो कि अपने आप में एक अजीब सिनारियो है, क्योंकि पिछली बार ओनली 2 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 1 रैंक अचीव किया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनटीए का कोई प्रोविज़न ग्रेस मार्क्स का नहीं था, जो कि इस बार एनटीए अपने एक्सप्लेनेशंस में ग्रेस मार्क्स का रिप्लाई दे रहा है। उसके साथ साथ राजस्थान के कुछ सेंटर्स में एनटीए के द्वारा नीट एग्जामिनेशंस का जो एक स्टैंडर्ड टाइम था, उस टाइम के बाद में एक डिसबैलेंस टाइम में एग्ज़ाम अरेंज होती है, जिस वजह से ये नीट 2024 का जो रिज़ल्ट आता है, जिसमें 67 स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, ये रिज़ल्ट काफ़ी डिस्प्यूटेड होता है। और इस रिज़ल्ट से इंडिया के अंदर मेजर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स विक्टिम्स है। उसके साथ साथ कल्प्रिट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसके साथ साथ बच्चों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होना है, बच्चों को लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के कैरियर का सवाल है। लीगल नोटिस भेजने से एनटीए के ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को लॉयर्स की हेल्प से रिट पिटिशन आपको अपने एरिया के जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करनी है। इसके साथ साथ अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशंस और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करनी है, जिससे जल्दी से जल्दी आपको जस्टिस मिले और ये क्लैरिफिकेशन हो कि आखिर एनटीए से फॉल्ट कहाँ हुआ और फॉल्ट पोजीशन पे एनटीए क्यों है, क्योंकि यह एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व होता है। इसमें काफ़ी मेजर पॉपुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी आर इन कैटेगरी ऑफ विक्टिम्स। मैं गार्जियन से और स्पेसिफाइड टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी अपने जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट के अंदर लॉयर की हेल्प से आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटिशन फाइल करनी चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी जितनी बच्चों के पार्टीज़ के कन्फर्मेशंस के थ्रू PIL जाएगी, उससे एक स्ट्रिक्ट एक्शन एनटीए के खिलाफ होगा। और ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अगर बच्चों को अपने कैरियर के बारे में टेंशन और एक चिंता का लेवल है, तो उन्हें जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना चाहिए, क्योंकि यह लीगल लड़ाई जीतने से ही आपको जस्टिस मिलेगा। केवल लीगल नोटिस भेजने से और किसी चीज़ का वेट करने से या किसी के एक्सप्लेनेशन का वेट करने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये एक सेंट्रल इंडिया का और पूरे इंडिया का एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि नीट अपने आप में एक काफ़ी मेजर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्रोफाइल एंट्रेंस मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपको लीगल ओपिनियन और लीगल व्यूज़ और लीगल लड़ाई के थ्रू ही आपको जस्टिस मिलेगा। इसलिए आप देर ना करें, जल्द से जल्द लीगल लड़ाई के अंदर पार्ट बने और स्टूडेंट पार्टी बने और अपने कैरियर का टेंशन ना लें, क्योंकि इसमें पार्टी बनने के साथ साथ ही आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल 226 के अंदर जब अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो हम आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करते हैं। और इसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। इसे ही लिटिगेशन होता है और इसके बिहाफ में जो भी जजमेंट आपके फेवर में आएगा, वही आपके लिए जस्टिस होगा। और एनटीए नेक्स्ट टाइम इन सभी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करेगा, क्योंकि जो भी अभी एनटीए का एक्सप्लेनेशन आया है वह जस्टिस के फेवर में नहीं है, वह एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। एनटीए इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बचना चाह रहा है और एनटीए सोच रहा है कि बच्चे कोई लीगल एक्शन नहीं लेने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और PIL के थ्रू आप आपकी लीगल लड़ाई को एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।